Welcome back. In this particular video, we are talking about unit number 3, Introduction to Computer Network of IP class 12. Especially I am talking about term 2. आज के सेशन में जो मेन पॉइंट्स हम डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज व्हाट इज कंप्यूटर नेटवर्क, देन एडवांटेजेस यूजेस ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क, देन we'll talk about network topology जिसमें कि according to your syllabus I mean CBSE 2022 for term 2 स्टार टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी, ट्री टोपोलॉजी और मेश टोपोलॉजी को हम डिस्कस करेंगे। नमस्ते स्टूडेंट, दिस इज संजय एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक टिप नाउ। चलिए सीखते हैं और सीखने के साथ साथ समझते भी हैं, बट बिफोर दैट आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू दैट प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल इफ यू आर विजिटिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, या आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। एंड इफ यू रियली लाइक दिस वीडियो और यू फाइंड इट यूजफुल फॉर यू, देन प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर इट एज वेल। आइए एक एक करके सारे पॉइंट्स को हम डिस्कस करते हैं। वेल, द फर्स्ट थिंग इज व्हाट इज कंप्यूटर नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्क एक्चुअली क्या होता है, तो आप देखेंगे मैंने यहाँ पर इसे डिफाइन किया है दैट अ कंप्यूटर नेटवर्क इज बेसिकली ग्रुप ऑफ कनेक्टेड डिवाइसेस सच एज कंप्यूटर, लैपटॉप, प्रिंटर्स, स्कैनर्स, मोबाइल डिवाइसेस विच कैन कम्युनिकेट विद ईच अदर एंड शेयर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज। एंड आई होप कि आप इस इमेज को भी देख के समझ रहे होंगे कि कंप्यूटर नेटवर्क का पर्पस क्या होता है। आइए मैं थोड़ा अपनी ओर से इसे एक बार एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। ये जो डेफिनेशन मैंने लिखी है, इसका बेसिकली पर्पस क्या है या ये कितना रिलेवेंट है कंप्यूटर नेटवर्क की डेफिनेशन से आज के सिनेरियो में। सो इससे पहले कि मैं बात करूं कंप्यूटर नेटवर्क की, हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि नेटवर्क का मतलब क्या होता है। सो साधारण शब्दों में यदि आप नेटवर्क को डिफाइन करना चाहें तो वी कैन से चेन ऑफ सिमिलर थिंग्स इज बिकम्स व्हाट योर कंप्यूटर नेटवर्क। जैसे अगर आप मोतियों के माला की बात करें, मैं थोड़ा यहाँ इसे बनाने की कोशिश करता हूँ। तो जब इन सारे मोतीज को आप आपस में धागे में पिरो देते हैं तो ये एक मोतियों की माला तैयार हो जाती है, जिसे कि हम एक प्रकार से मोतियों का नेटवर्क भी कह सकते हैं। सिमिलरली जब हम कंप्यूटर नेटवर्क की बात करते हैं तो सीधा साधा इसका पर्पस आपको समझ में आ रहा होगा कि जब आप एक से ज्यादा कंप्यूटर सिस्टम को आपस में कनेक्ट कर देते हैं, वो एक कंप्यूटर नेटवर्क कहलाता है। नाउ हमें यहाँ पर एक बात समझना बहुत ज़रूरी है, जैसा कि मैंने इसकी डेफिनेशन में आपको बताया कि कंप्यूटर नेटवर्क की डेफिनेशन में आजकल हम सिर्फ कंप्यूटर ही आपस में कनेक्टेड हो ऐसा नहीं कहते। डिफरेंट टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जो एक पूरे कम्युनिकेशन सिस्टम को इस्टेब्लिश करते हैं, उन सब को हम कंप्यूटर नेटवर्क में शामिल करते हैं या उसकी डेफिनेशन में शामिल करते हैं, चाहे वो प्रिंटर हो, चाहे स्कैनर हो, मोबाइल डिवाइसेस हो या किसी भी तरह के इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हो। सो यही चीज मैं यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहा था कि कंप्यूटर जब शुरुआती दौर में प्रयोग किया जाता था, जब पहली बार कंप्यूटर नेटवर्क स्थापित किया गया या इस्टेब्लिश किया गया, तो जाहिर सी बात है पहले आपस में दो कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट किया गया और जो पर्पस था वो क्वाइट क्लियर था कि हमें डेटा को इन दोनों सिस्टम के बीच में शेयर करवाना है। नाउ स्लोली एंड ग्रेजुअली इस कंप्यूटर नेटवर्क का साइज चेंज होने लगा, बढ़ने लगा। हम जानते हैं जब हम कंप्यूटर नेटवर्क के टाइप्स को डिस्कस करते हैं तो वहाँ पर लोकल एरिया की हम बात करते हैं, फिर मैन की बात करते हैं, देन वैन की बात करते हैं। तो उसी कॉन्सेप्ट की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ कि धीरे धीरे जब कंप्यूटर नेटवर्क पॉपुलर होने लगा, लोगों ने इसका प्रयोग करना अपने ऑर्गेनाइजेशन में शुरू किया, इसका साइज भी बढ़ने लगा। पहले ये एक रूफ के अंदर में इस्टेब्लिश किया जाता था, धीरे धीरे ये डिफरेंट रूफ्स में इस्टेब्लिश किया जाने लगा और इस तरह से फिर डिफरेंट सिटीज में। एंड जैसे ही मार्केट में इंटरनेट आया तो इंटरनेट की वजह से ऑल अराउंड द ग्लोब जितने भी कंप्यूटर्स थे वो आपस में कनेक्ट हो गए। इसके बाद में टेक्नोलॉजी का रिवॉल्यूशन हुआ, जावा का इसका क्रेडिट जाता है, जिसने प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंसी इन द सेंस कि डिफरेंट गैजेट्स में हमारा प्रोग्राम चल सके। देखिए कंप्यूटर में प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंसी का मतलब हम ज़्यादातर ये समझते हैं जहाँ पे कि सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर इंडिपेंडेंट हमारे प्रोग्राम रन कर सके, बट यहाँ पे जब मैं जावा के साथ प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंसी की बात कर रहा हूँ, इसका मतलब मैं डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स में किसी एक प्रोग्राम का सक्सेसफुली चलने की बात कर रहा हूं, तो इसका क्रेडिट जावा को जाता है। तो जावा की बेसिस पे जब प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट प्रोग्राम्स बनने शुरू हुए, जहां पे कि बाइट कोड का भी कॉन्सेप्ट आता है, जिसकी वजह से मोबाइल्स में भी आपके प्रोग्राम वही प्रोग्राम जो आप अपने कंप्यूटर सिस्टम पे ओपन करते हैं या फिर आप किसी लैपटॉप में इसे ओपन करें या फिर आप किसी मोबाइल में ओपन करें, वो फ्रीली चलता है। तो इस वजह से धीरे धीरे क्या हुआ कि हमारे इस पूरे कम्युनिकेशन सिस्टम में थ्रू दिस इंटरनेट ये जितने भी डिफरेंट डिवाइसेस हैं,
ये आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो जाते हैं। जब आप किसी एक पर्टिकुलर एप्लीकेशन को यूज करते हैं या जब आप किसी पर्टिकुलर डेटा को इन सभी डिवाइसेस के बीच में शेयर करना चाहते हैं, तो यही कारण है कि आज की डेट में जब हम किसी कंप्यूटर नेटवर्क को डिफाइन करने की कोशिश करते हैं, then we always say that a computer network is nothing, it is group of connected devices, जो मैंने पहले भी आपको एक्सप्लेन किया, and those can communicate with each other and share hardware and software resources. So basically इस पर्टिकुलर फंडामेंटल का जो रीजन है दैट इज ऑब्वियसली योर इंटरनेट। आप इस इमेज में भी देख के समझ सकते हैं कि ऑल अराउंड द ग्लोब या डिफरेंट लोकेशंस पे जो सिस्टम सिचुएटेड हैं या लोकेटेड हैं विद डिफरेंट डिवाइसेस, वो सारे आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो सकते हैं। सो दिस इज समथिंग अबाउट कंप्यूटर नेटवर्क। नाउ इसके बाद में बात आती है कि वाई कंप्यूटर नेटवर्क। चलिए इसे भी समझने की कोशिश करते हैं। सो नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट एडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क या यूजेस ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क भी हम इसे कह सकते हैं। तो जो सबसे पहला रीजन है कंप्यूटर नेटवर्क को एस्टैब्लिश करने का, दैट इज रिसोर्स शेयरिंग। रिसोर्सेस का मतलब जहां पर हम सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर रिसोर्सेस या इंफॉर्मेशन को शेयर करने की बात करते हैं, ये सारा का सारा कैटेगरीज हैं, दैट इज बेसिकली रिसोर्स शेयरिंग। तो द फर्स्ट पॉइंट इज हार्डवेयर रिसोर्सेस, मतलब कि जब आप अपने कंप्यूटर नेटवर्क को एस्टैब्लिश करते हैं, जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हैं, इस पूरे कंप्यूटर नेटवर्क में हमने सपोज फोटोकॉपी मशीन को हमारे नेटवर्क में डाल दिया या प्रिंटर को हमने अपने नेटवर्क में डाल दिया। इस नेटवर्क में सभी कंप्यूटर्स फिर उसके बाद में इस फोटोकॉपी मशीन को या इस प्रिंटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। ना ही सिर्फ प्रिंटर, ये कोई भी हार्डवेयर रिसोर्स हो सकता है, चाहे वो स्कैनर हो, चाहे वो सीडी ड्राइव हो। सिमिलरली जब हम सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज की बात करते हैं, सो अगेन इट इज वेरी ऑब्वियस दैट कि सपोज हमारे कंप्यूटर नेटवर्क में ये हमारा सर्वर है, इस सर्वर में हमने एक सॉफ्टवेयर डाला एंड इसके बाद में इस सॉफ्टवेयर का एक्सेस हमने सारे ही कंप्यूटर्स को दे दिया। तो डिफरेंट लोकेशंस पे या डिफरेंट सिस्टम पे बैठ के इस सर्वर के सॉफ्टवेयर को हर कोई इस्तेमाल कर सकता है। यहाँ पर उसी ईआरपी की बात हो रही है, दैट इज एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, या फिर ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर हो। तो ये तो बात हुई हमारे सॉफ्टवेयर रिसोर्स के इस्तेमाल करने की। एंड सिमिलरली इंफॉर्मेशन शेयरिंग तो हम जानते ही हैं कि किसी भी कंप्यूटर का डेटा हम यहाँ से उठा के यहाँ पे शेयर कर सकते हैं, इसका डेटा यहाँ से उठा के हम इसमें शेयर कर सकते हैं जैसा आप चाहें। एंड एक और इम्पॉर्टेंट बात वो ये कि अगर ये सारे कंप्यूटर या हम कहें कि ये जो नोड्स हैं ये सारे अगर इंडिपेंडेंट हैं, इनकी अपनी खुद की हार्ड डिस्क है, तो सपोज यहाँ पर इस इमेज के अकॉर्डिंग एक हार्ड डिस्क 1 TB की है। सो टोटल यहाँ पे अगर 7 सिस्टम्स हैं तो ऑब्वियसली इसकी जो टोटल कंबाइंड कैपेसिटी होगी दैट विल बी योर 7 TB। तो इसका मतलब कि इमेंस अमाउंट में आपकी स्टोरेज कैपेसिटी भी इंक्रीज हो जाती है। So this is first point, or you can say the first use of computer network, or we can say what the advantage of computer network. Similarly, we can talk about some more important uses and, or you can say what advantages of computer network, that is cost efficient. Obviously, again when you look at this image, हमारा ये जो फोटोकॉपियर मशीन है या प्रिंटर है, अगर मेरे पास इंडिपेंडेंट कंप्यूटर्स होंगे तो हमें उसके लिए इंडिपेंडेंट प्रिंटर्स की आवश्यकता पड़ती है। ये मैंने इमेज एक्चुअली गलत बना दिया है, आप इसे इस तरह से समझ सकते हैं। सो अगर 10 कंप्यूटर हैं, 10 इंडिपेंडेंट कंप्यूटर हैं, तो 10 प्रिंटर आपको चाहिए। लेकिन अगर वो सारे के सारे 10 कंप्यूटर्स आप नेटवर्क में कनेक्ट कर दें तो हमारा एक प्रिंटर उन सभी 10 कंप्यूटर के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। तो दिस इज व्हाट कि कहीं ना कहीं ये रिसोर्स या शेयरिंग के साथ साथ कॉस्ट इफिशिएंट भी बनाता है जब आप कंप्यूटर नेटवर्क स्टैब्लिश करते हैं। And similarly collective user interaction, that is again very important point, that multi-user environment, कि एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर को एक साथ कई लोग ऑपरेट कर सकते हैं या कोई एक पर्टिकुलर टास्क है असाइन किया गया एक साथ कई लोगों को, तो ऑब्वियसली वो सारे लोग एक साथ उस वर्क को कर सकते हैं। सो दिस इज व्हाट मल्टीटास्किंग। एंड सिमिलरली वन मोर पॉइंट इज देयर, दैट इज इम्प्रूव्ड कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन अवेलेबिलिटी। So due to WAN, or you can say what the internet, we all know that 24/7 you can get any kind of information from anywhere. So these are some important, you can say, the advantages, or you can say the uses of computer network. तो ये तो फंडामेंटल्स की बात हुई कि कंप्यूटर नेटवर्क क्या है और उसके बनाने के पीछे क्या क्या मकसद होते हैं। आइए अब हम बात करते हैं नेटवर्क टोपोलॉजी की।
जब भी हम नेटवर्क टोपोलॉजी की बात करते हैं, सो टोपोलॉजी का मतलब होता है लेआउट से या स्ट्रक्चर ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क से। तो साधारण शब्दों में आप सीधे सीधे ये समझें कि नेटवर्क टोपोलॉजी का मतलब है कि किस तरह के स्ट्रक्चर का प्रयोग करते हुए आपने कंप्यूटर नेटवर्क को एस्टैब्लिश किया है। सो वी कैन से दैट इट डिफाइंस द लेआउट, or you can say the structure of computer network that defines the pattern of all the devices connected to each other. You can ask me one question that why this network topology is important. The reasons are there. Say for example, आप कितना कॉस्ट इफेक्टिव अपने नेटवर्क को बनाना चाहते हैं, आपके जो डेटा के ट्रांसमिशन की स्पीड है वो कितनी फास्ट होगी, सिमिलरली डेटा शेयरिंग आप किस तरह से करवाना चाहते हैं। इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए हम नेटवर्क टोपोलॉजी के आधार पर अपने कंप्यूटर नेटवर्क को एस्टैब्लिश करते हैं। बहुत सारी अलग अलग प्रकार की टोपोलॉजीज होती हैं, कुछ इन इमेजेस से आप देखकर समझ पा रहे होंगे, जैसे ये एक रिंग टोपोलॉजी है, ये एक स्टार टोपोलॉजी है, ये एक मैश टोपोलॉजी है, या ये एक बस टोपोलॉजी है। आइए इन सभी डिफरेंट टाइप्स ऑफ टोपोलॉजी को हम समझते हैं, उनके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को भी अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। सो एज आई सेड कि देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ टोपोलॉजीज, आई मीन कंप्यूटर नेटवर्क टोपोलॉजीज। स्टार इज देयर, बस इज देयर, रिंग इज देयर, ट्री इज देयर, मैश इज देयर। अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस, मतलब मैं अगर बात करूं CBSE 21-22 एकेडमिक सेशन की, तो उसमें आपके इस रिंग टोपोलॉजी को कट कर दिया गया है। सो फिर हम इसमें सिर्फ बात करेंगे स्टार, बस, ट्री और मेश की। आइए अब हम एक एक करके इन सारी टोपोलॉजीज को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे स्टार टोपोलॉजी। नाउ इट इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली यूज टोपोलॉजी। सबसे पहली बात तो ये स्टार हम जानते हैं, दिस इज व्हाट योर स्टार। तो इसमें जितने भी आप देखें नोड्स हैं या पॉइंट्स हैं, वो सारे एक दूसरे से कुछ स्टार के फॉर्म में कनेक्टेड होते हैं। एक बात आपको मैं बता दूं कि जब आप कंप्यूटर नेटवर्क स्टैब्लिश करते हैं, तो ये जो इंडिपेंडेंट मशीन्स होती हैं, मोस्टली वी कॉल देम नोड और यू कैन से वर्क स्टेशन। सो आप देखें कि ये जितने भी नोड्स हैं, इनका एक आर्किटेक्चर है कि सेंट्रल में हमने एक कंप्यूटर स्थापित किया जो एक सर्वर का काम करता है, और इस सर्वर से हम बाकी सारे कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करते हैं। ये वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड टोपोलॉजी है, जिसका इस्तेमाल तकरीबन तकरीबन सभी कंप्यूटर नेटवर्क्स में किया जाता है। नाउ इस टोपोलॉजीज में एक बात जो आपको ध्यान देने वाली है कि ये जितने भी नोड्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं होते हैं, हालांकि इनडायरेक्टली वो आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं वाया दिस सर्वर, जो कि एक स्टार का फॉर्म आप देख रहे होंगे कुछ यहाँ पे बन रहा होगा। सो ये सर्वर हम कह सकते हैं, या इसे हम एक सेंट्रल डिवाइस का नाम भी दे सकते हैं। यहाँ पे मैंने इसे कंप्यूटर सिस्टम के रूप में स्थापित किया है, आप इसे सर्वर भी कह सकते हैं, या फिर अगर कोई बड़ा नेटवर्क है तो यहाँ पर हम रूटर या स्विच का या हब का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिनके की द्वारा हमारा जो डेटा है वो डाइवर्ट होता है डिफरेंट कंप्यूटर सिस्टम्स के बीच में। तो ये जो टोपोलॉजी है दैट इज बेसिकली यू कैन से अ टाइप ऑफ स्टार टोपोलॉजी। आइए इसके कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को समझने की कोशिश करते हैं। जहां तक बात है एडवांटेजेस की, तो सबसे पहली बात तो ये कि इसका जो खर्च है इस पूरे आई मीन स्टार टोपोलॉजी की बेसिस पे यदि आप कंप्यूटर नेटवर्क स्टैब्लिश करते हैं, तो उसमें जो है खर्च बहुत कम आता है। इसमें नए नोड्स को कनेक्ट करना काफ़ी आसान है। ये एक रोबस्ट नेटवर्क है। इसके अलावा यदि कोई एक नोड खराब हो जाए तो पूरा नेटवर्क आपका डिस्टर्ब नहीं होगा। इसमें ट्रबल शूट करना हमारे लिए आसान हो जाता है, बिकॉज ज़्यादातर हम एक हब का इस्तेमाल करते हैं सेंट्रल लोकेशन पे, और उसके द्वारा सारे ही पॉइंट्स कनेक्टेड होते हैं वाया एड्रेसेस, जिसकी वजह से ट्रबल शूटिंग इसकी ईजी होती है। ऑब्वियसली ये लेस कॉम्प्लेक्स भी है, इसलिए इसका जो इंस्टॉलेशन है, मतलब इसे बनाने का जो टाइम है वो हमें कम लगता है और मेहनत भी हमें कम लगती है। जहाँ तक बात है इसके डिसएडवांटेजेस की, तो मेनली चूंकि इसमें सारे ही नोड्स जो हैं वो एक सेंट्रल डिवाइस से कनेक्टेड होते हैं, या तो यूं कहें हब या कंप्यूटर सिस्टम से, तो अगर हमारा ये सेंट्रल डिवाइस शट डाउन हो जाए या सपोज फेल हो जाए, तो हमारा पूरा नेटवर्क फेल हो सकता है। तो ये एक मेजर ड्रॉबैक है स्टार टोपोलॉजी का। जहां तक बात है
पूरे नेटवर्क के परफॉर्मेंस की, तो वो कहीं ना कहीं पूरी की पूरी तरह हमारे इस सेंट्रल डिवाइस पे डिपेंड करता है। साथ ही साथ इसमें जो केबल्स हैं उनको हमें थोड़ी लंबी लेनी पड़ती है कनेक्शन एस्टैब्लिश करने के लिए। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे मैं ऐड करना चाहूँगा, वो ये कि जो हमारा स्टार टोपोलॉजी है, इसमें ये जो हब है, अगर हमने हब लगाया तो पूरा का पूरा डेटा एक साथ सारे ही नोड्स को ट्रांसफ़र हो सकता है। और अगर हम यहाँ पे स्विच का प्रयोग करें तो इसका मतलब आप अपने इस सर्वर से किसी स्पेसिफिक नोड को डेटा ट्रांसफर कर सकते हैं। सो इन द सेंस कि चाहे तो पूरा का पूरा डेटा एक साथ सबको मिल सकता है, या स्पेसिफिक नोड को भी हम डेटा सेंड कर सकते हैं हमारे इस स्टार टोपोलॉजी में। ये तो बात हुई हमारे स्टार टोपोलॉजी की। अब हम बात करते हैं बस टोपोलॉजी की। नाउ बस टोपोलॉजी, अगर आप इस डायग्राम को देख के समझने की कोशिश करें, यहाँ पे बेसिकली बस, या आप ब्रैकेट में देख के समझ रहे होंगे कि हम लीनियर की बात कर रहे हैं, और यहाँ पर बस का जो तात्पर्य है वो बेसिकली वायर से है। अर्थात जब हम बस टोपोलॉजी की बात करते हैं तो इसमें हमारे पास एक सबसे इम्पोर्टेंट सिंगल केबल होती है जिसे कि हम बैकबोन बोलते हैं इस पर्टिकुलर टोपोलॉजी पे। और इस बैकबोन या इस मेन केबल से ही सारे कंप्यूटर्स या नोड्स कनेक्टेड होते हैं एक सीक्वेंस में, एंड दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड व्हाट योर बस टोपोलॉजी। अगर हम इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो ये सबसे सिंपलेस्ट टोपोलॉजी है। इसका जो कॉस्ट है वो सबसे कम आता है, एंड इसमें जो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ध्यान देने वाला है वो ये कि इसमें जो इंफॉर्मेशंस होती हैं दे आर ट्रांसमिटेड बाय अ नोड रीच टू ऑल द नोड्स कनेक्टेड टू नेटवर्क, बट इंफॉर्मेशन इज प्रोसेस्ड और टेकन only by that node which address is matched with the address content within information। कि जो डेटा हमारा आया वो पहुंचता तो सभी के पास में है, लेकिन फाइनली रिसीव नोड के द्वारा या उसी नोड के द्वारा रिसीव होता है जिसका कि एड्रेस उसको मेंशन किया होता है या उस डेटा में मेंशन किया होता है। तो ये तो बात हुई हमारे बस टोपोलॉजी की। आइए इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को भी हम समझने की कोशिश करते हैं। जहां तक इसके एडवांटेजेस की बात है, इट इज वेरी सिंपल। एज आई सेड, इसको डिजाइन करना या इंस्टॉल करना बहुत ही आसान है। सबसे कम केबल की आवश्यकता हमें बस टोपोलॉजी में पड़ती है। दूसरी बात, ये लोकल एरिया नेटवर्क या स्मॉल नेटवर्क्स के लिए बहुत ही सूटेबल होता है। अगर आप वाइड एरिया नेटवर्क या बड़े नेटवर्क की बात करें बस टोपोलॉजी को फॉलो करके बनाने की, तो वहां पर ये टोपोलॉजी फेल हो जाती है। सस्ता सबसे ज़्यादा हमारा बस टोपोलॉजी होता है, और इसमें आसानी से हम इसको इसके अंदर नोड्स को ऐड कर सकते हैं और इसकी कैपेसिटी को एक्सटेंड कर सकते हैं। सो दीज आर सम एडवांटेजेस ऑफ बस टोपोलॉजी। अगर इसके डिसएडवांटेजेस की बात की जाए, सो वी कैन सी दैट इट इज़ नॉट सुटेबल फॉर ऑब्वियसली लार्ज नेटवर्क। अगर केबल जो है इसकी, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये जो बैकबोन है, जिसे बस टोपोलॉजी में जो मेन केबल होती है जिसे हम बैकबोन के नाम से जानते हैं, अगर वो फेल हो जाए तो पूरा हमारा नेटवर्क ऑफ हो सकता है, शटडाउन हो सकता है, कम्युनिकेशन खत्म हो सकता है। इसमें एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि ये डिज़ाइन तो इसका सबसे सिंपल होता है, लेकिन अगर कहीं पर किसी नोड पे प्रॉब्लम आ जाए तो उसे डायग्नोस करना, या कहीं पे नेटवर्क का सही तरीके से कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है तो उसकी डायग्नोसिस काफ़ी टफ होती है। सिमिलरली जो डेटा लॉस है दैट इज़ ऑल्सो वेरी हाई इन बस टोपोलॉजी। और एक और इम्पॉर्टेंट बात कि ये काफ़ी स्लो नेटवर्क होता है। सो दीज आर सम डिसएडवांटेजेस ऑफ बस टोपोलॉजी। अगली जो टोपोलॉजी है दैट इज़ योर ट्री टोपोलॉजी। नाउ ट्री वी ऑल नो दैट कि अगर हम इसे थोड़ा हिरार्चिकल फॉर्म में देखें तो कुछ इस तरह से जो स्ट्रक्चर हम इस्टेब्लिश करते हैं दैट इज बेसिकली कॉल्ड व्हाट योर ट्री टोपोलॉजी। और इस तरह की टोपोलॉजी को प्रयोग करके जो कंप्यूटर नेटवर्क हम इस्टेब्लिश करते हैं दैट इज बेसिकली कॉल्ड व्हाट ट्री टोपोलॉजी। और इसे हम स्टार बस टोपोलॉजी के नाम से भी जानते हैं, बिकॉज ये दोनों का ही कॉम्बिनेशन है। एज यू कैन सी इन योर स्क्रीन, यहाँ पर भी एक मेन हमारी केबल होती है, और इस केबल के थ्रू जो डिफरेंट ट्रीज के फॉर्म में हमारे या सेपरेट नेटवर्क होते हैं जो कि बेसिकली स्टार टोपोलॉजी को फॉलो करके बनाए जाते हैं। जैसे कि आप इस डायग्राम में देखें, ये एक स्टार टोपोलॉजी को यूज करके एक नेटवर्क स्टैब्लिश किया है। यहाँ पर ये डिवाइस हमारा हब लगा हुआ है या स्विच लगा हुआ है जो हमारी मेन लाइन से कनेक्टेड है। और इस तरह के जितने भी अलग अलग सेपरेट नेटवर्क्स होते हैं उन सबको हम एक मेन लाइन से कनेक्ट करते हैं, और इस तरह से हमारा एक ट्री टोपोलॉजी फॉर्म होता है। सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला जो
टोपोलॉजी है प्रैक्टिकली। अगर हम वाइड एरिया नेटवर्क की बात करें या बड़े नेटवर्क की हम बात करें तो वहां पर इसी टोपोलॉजी को फॉलो किया जाता है, दैट इज ट्री टोपोलॉजी। जैसा मैंने आपसे बोला कि लोअर लेवल का जो डिवाइस होता है वो उसके नेक्स्ट लेवल के डिवाइस से कनेक्टेड होता है और इस तरह से ये एक ट्री का फॉर्म यहाँ पे रेडी करता है। एंड सो एट हायर लेवल ऑफ द ट्री पॉइंट टू पॉइंट और पॉइंट टू मल्टी पॉइंट कनेक्शंस आर यूज्ड। चूंकि ये एक ट्री का फॉर्म रेडी कर रहा है तो वी कैन से इट इज अ काइंड ऑफ पेरेंट चाइल्ड हायरार्की। यहाँ पर एक बात को ध्यान देना है कि यदि आपका टॉप लेवल पे फॉल्ट आ जाए तो इसका मतलब कि वो उसका जो नेक्स्ट लेवल या उसके बाकी जितने भी लेवल्स हैं वो भी काम करना बंद कर देंगे। तो ये एक मेजर प्रॉब्लम होती है इस ट्री टोपोलॉजी की। आइए अब इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को भी हम समझने की कोशिश करते हैं। अगर इसके एडवांटेजेस की हम बात करें तो इट इज मोस्ट सुटेबल फॉर लार्ज नेटवर्क। ऑब्वियसली जैसे अभी हमने देखा कि सपोज डिफरेंट रूट्स पे या डिफरेंट लोकेशंस पे आपके नेटवर्क आपने इस्टेब्लिश किए हुए हैं और उसे हम एक मेन केबल के साथ में मतलब उन सभी नेटवर्क्स को आपस में कनेक्ट कर सकते हैं। तो मतलब लार्ज नेटवर्क के लिए बहुत ही सुटेबल टोपोलॉजी होती है। Now the next and again very important point is that failure of any node does not affect network communication. In the sense ये कि अगर ये नोड यहाँ पर फेल हो जाए या काम करना बंद कर दे इसका मतलब पूरा नेटवर्क आपका या उसका कम्युनिकेशन बंद हो जाएगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है। कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश होता है हमारे नेटवर्क में, कोई नोड अगर ख़राब हो जाए तो उसका कोई फ़र्क इसमें नहीं पड़ता है। Similarly, it is very flexible network because new node can be added easily without interrupting whole network. अब ये हमारी बैकबोन है, ये हमारा नेटवर्क चल रहा है, ये भी चल रहा है, ये चारों नेटवर्क हमारे प्रॉपरली चल रहे हैं। इसके बाद यदि आपने इसमें कोई नया नोड ऐड किया तो बिना किसी परेशानी के या नेटवर्क को रोके हुए हम इसे ऐड कर सकते हैं। सिमिलरली इस पर्टिकुलर टोपोलॉजी का इस्तेमाल चूंकि सबसे ज़्यादा होता है, सिक्योर्ड भी इसे माना जाता है, तो इसकी जो सपोर्ट है इन द सेंस कम्युनिटी सपोर्ट है वो भी काफ़ी अच्छी है। लार्ज कम्युनिटी फॉर सपोर्ट इज देयर। सो दीज आर सम एडवांटेजेस वी कैन अंडरस्टैंड अबाउट दिस ट्री टोपोलॉजी। नाउ अगर हम इसके डिसएडवांटेजेस की बात करें देन वी कैन से इट डिपेंड्स अपॉन ऑब्वियसली दिस बैकबोन सेंट्रल केबल। अगर इसमें कोई फॉल्ट आ जाए हो सकता है कि आपका जो ये पूरा नेटवर्क है वो ठप हो जाए या पूरा शटडाउन हो जाए। So this is the major you can say the disadvantage of this tree topology. अगर हायर लेवल का नोड अफेक्टेड हो, जैसे कि ये सारे ही नेटवर्क अलग अलग हमारे चल रहे हैं ना, अगर ये हायर लेवल पे नोड है या अगर हमारा ये स्विच खराब हो जाए यहाँ पे तो ऑब्वियसली इसके जो चाइल्ड नोड्स होते हैं वो काम करना बंद कर देंगे, तो ये एक पर्टिकुलर सेक्शन हमारा पूरा बंद हो सकता है। सो ऑब्वियसली ये एक तरह का ड्रॉबैक हो सकता है। चूंकि ये सबसे बड़ा नेटवर्क है या कॉम्प्लेक्स नेटवर्क होता है इसलिए इसका जो एक्सपेंस होता है, इसका जो इस्टेब्लिशमेंट चार्जेस हैं वो काफ़ी बढ़ जाते हैं एंड इसका जो मेंटेनेंस है ऑब्वियसली वो भी टफ होता है बिकॉज लार्ज नंबर ऑफ कंपोनेंट्स इसमें कनेक्टेड होते हैं और ऑब्वियसली केबल्स भी कनेक्टेड होते हैं। सो दिस इज समथिंग अबाउट द ट्री टोपोलॉजी। इसके बाद में हम फाइनली बात करते हैं मेश टोपोलॉजी की। मैश टोपोलॉजी की यदि हम बात करें सो इट वी कैन से इज द एक्सटेंडेड वर्जन ऑफ स्टार टोपोलॉजी। एज यू कैन सी इन दिस पर्टिकुलर डायग्राम दैट अगर हम स्टार टोपोलॉजी की बात करते हैं तो वहाँ पर एक सेंट्रल डिवाइस होता है जिससे कि बाकी सारे नोड्स कनेक्टेड होते हैं और वो जितने भी नोड्स होते हैं वो डायरेक्टली एक दूसरे के साथ कनेक्टेड नहीं होते। बट जब आप इनको एक्सटेंड कर देते हैं इन द सेंस ये सारे नोड्स जब आपस में एक दूसरे के साथ डायरेक्टली कम्युनिकेट करना शुरू कर देते हैं, ऑब्वियसली चाहे वो वायर्ड हो या वायरलेस हो, तो वो एक मैश टोपोलॉजी का फॉर्म ले लेता है या जो स्ट्रक्चर बनता है दैट इज कॉल्ड मैश टोपोलॉजी। तो सीधी सी बात ये है स्टार टोपोलॉजी का वर्जन है, एक्सटेंडेड वर्जन है। फर्क सिर्फ इतना है इन दोनों में कि स्टार में सारे ही नोड्स एक दूसरे के साथ कनेक्टेड नहीं होते, वो सेंट्रल डिवाइस के थ्रू कनेक्टेड होते हैं, जबकि मेश टोपोलॉजी में सेंट्रल डिवाइस तो हमारा होता ही होता है, इसके अलावा जितने भी नोड्स हैं वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं और ये वायर्ड भी हो सकता है या वायरलेस भी हो सकता है। हालांकि वायर और वायरलेस को पॉइंट आउट करना कोई ज़रूरी नहीं है बिकॉज तकरीबन जितनी भी नेटवर्क हैं वो कहीं ना कहीं वायरलेस टेक्नोलॉजी को आजकल सपोर्ट करते हैं। अगर हम इसके एडवांटेजेस की बात करें सो ऑब्वियसली इट कैन मैनेज हाई अमाउंट ऑफ ट्रैफिक इजीली, ये बहुत बड़ा पॉइंट है। दूसरी बात यह है कि डायरेक्ट चूंकि इसमें एक नोड सीधे दूसरे नोड से कम्युनिकेट कर सकता है
तो जो सिक्योरिटी और प्राइवेसी का पॉइंट है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। इसलिए जो लास्ट पॉइंट मैंने यहाँ पे लिखा, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस मेश टोपोलॉजी दैट इट प्रोवाइड हाई सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी। इसके अलावा इट इज़ वेरी रोबस्ट नेटवर्क इन द सेंस कोई एक पर्टिकुलर नेटवर्क नोड शट डाउन हो जाए या खराब हो जाए तो इसका मतलब पूरा नेटवर्क बंद हो जाए, ऐसा नहीं होता है। दूसरा, नया नोड जो है वो बिना नेटवर्क को रोके हुए हम आसानी से इसमें भी ऐड कर सकते हैं। एंड इट इज स्केलेबल इन द सेंस तकरीबन जितने भी नोड्स होते हैं दे आर इंडिपेंडेंट, और इंडिपेंडेंट का मतलब वो दे कैन एक्ट एज ए क्लाइंट और यू कैन से व्हाट सर्वर। एक टाइम पे वो रिसीवर बन सकते हैं और एक समय पर वो ट्रांसमीटर भी बन सकते हैं या देने का भी काम कर सकते हैं इंफॉर्मेशंस को। तो ये तो बात हुई हमारे इसके एडवांटेजेस की। जहां तक इसके डिसएडवांटेजेस की बात है वो भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं। सबसे पहली बात तो ये कि ऑब्वियसली ये एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है बिकॉज इसमें काफी मात्रा में केबल्स लगी होती है और ये जाल जैसा होता है। सिमिलरली इट कंज्यूम्स मोर पावर एज ईच नोड इज ट्रीटेड एज राउटर एंड ए रिजल्ट इट इज एक्टिव फॉर ऑल द टाइम। जैसे मैंने आपको कहा कि इसमें जितने भी नोड्स हैं दे आर ऑलवेज एक्टिव इन द सेंस वो एज ए क्लाइंट और एज ए सर्वर दोनों का ही काम करते हैं। ऑब्वियसली इसका मतलब पावर का कंजम्पशन ज़्यादा ही होगा। अगली बात कि इसका जो इंस्टॉलेशन है दैट इज़ ऑल्सो वेरी डिफिकल्ट, इट्स क्वाइट टफ यू कैन से, और इसका जो मेंटेनेंस होता है बिकॉज ऑफ इट्स कॉम्प्लेक्सिटी काफ़ी बढ़ जाता है या उसकी जो मेंटेनेंस की कॉस्ट है वो इंक्रीज हो जाती है। एंड ऑब्वियसली ये एक प्रकार का एक्सपेंसिव नेटवर्क भी है। तो ओवरऑल ये कुछ बातें हमने देखी आज। कंप्यूटर नेटवर्क क्या है, कंप्यूटर नेटवर्क के एडवांटेजेस क्या हैं या उसके यूजेस क्या हैं, और कितनी तरह की टोपोलॉजीज होती हैं, उनका एडवांटेजेस क्या होता है, डिसएडवांटेजेस होता है। तो ये सारी बातें आज के इस सेशन में हमने जानी हैं, समझी हैं। एंड आई होप दैट कि ये आपको इस पर्टिकुलर यूनिट को समझने में मदद करेगा। इसी उम्मीद के साथ इस फर्स्ट पार्ट को आज यहीं पे हम एंड करेंगे। अगले पार्ट में हम मिलेंगे कंप्यूटर नेटवर्क के ही अदर कॉन्सेप्ट्स, टॉपिक और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को लेके। चलिए फिर आज के सेशन को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नए सेशन में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।